शायद आपने 10, 20 या 100 बार भी एयरप्लेन में सफर किया होगा, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूं इस पूरी फ्लाइट में होने वाली आधी चीजों का असली कारण आप आज तक नहीं जानते होंगे। टेक ऑफ के समय इंजन्स इतनी तेज आवाज क्यों करते हैं? एयरप्लेन की विंडोज हमेशा गोल ही क्यों होती हैं? एक छोटा सा व्हीकल इतने बड़े एयरक्राफ्ट को पीछे कैसे धकेल देता है? फ्लाइट अटेंडेंट्स आपको सिर्फ वेलकम करते हैं या आपको क्वाइटली ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं? विंग उड़ते समय बेंड क्यों करता है? टर्बुलेंस आखिर होती क्या है? और लैंडिंग के बाद इंजन फिर अचानक तेज क्यों हो जाता है? आज हम सिर्फ एयरप्लेन में सफर नहीं करेंगे, हम एक पूरी फ्लाइट को गेट से लेकर लैंडिंग तक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और रास्ते में उन हर छोटी छोटी चीजों के पीछे छुपी कहानी जानेंगे, जिन्हें हम हर फ्लाइट में देखते तो हैं, लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि इनके पीछे छुपी है इंजीनियरिंग की अद्भुत सोच, पास्ट की गलतियों से मिली सीख और इंसानों की वो इनोवेशन जिसने आज उड़ान को दुनिया का सबसे सुरक्षित सफर बना दिया। तो चलिए बोर्डिंग शुरू करते हैं। जैसे ही आप एयरप्लेन में एंटर करते हैं, सबसे पहले आपका स्वागत एक स्माइल के साथ होता है। एक फ्लाइट अटेंडेंट आपको ग्रीट करता है और शायद आपको लगता है ये सिर्फ अच्छी कस्टमर सर्विस का हिस्सा है, लेकिन क्या आपको पता है वो सिर्फ आपको वेलकम नहीं कर रहे होते। उस एक स्माइल के पीछे एक छोटा सा सेफ्टी चेक भी छुपा होता है। फ्लाइट अटेंडेंट्स क्वाइटली ऑब्जर्व करते हैं कौन पैसेंजर नर्वस लग रहा है, किसे एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत हो सकती है, और इमरजेंसी की स्थिति में कौन पैसेंजर मदद कर सकता है, क्योंकि एक बार एयरप्लेन हवा में पहुंच जाए तो हजारों फीट ऊपर पैसेंजर्स की सेफ्टी की सबसे पहली जिम्मेदारी कैबिन क्रू के पास होती है। इसलिए उनका पहला वेलकम ऑन बोर्ड सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं होता, ये आपकी पूरी फ्लाइट की सेफ्टी जर्नी की शुरुआत होती है। अब इमेजिन कीजिए आप हजारों फीट ऊपर उड़ रहे हैं, बाहर सिर्फ क्लाउड्स हैं, नीचे पूरी दुनिया छोटी दिखाई दे रही है, और अचानक आपके मन में एक सवाल आता है, अगर एयरप्लेन का डोर खोलने की कोशिश की जाए तो क्या होगा? सुनने में डरावना लगता है ना? लेकिन असली कहानी थोड़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि एयरप्लेन का डोर शायद एयरक्राफ्ट के सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड हिस्सों में से एक है। हमें लगता है इतनी ऊंचाई पर एक डोर कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन असल में इसे इस तरह डिजाइन किया जाता है कि फ्लाइट के दौरान ये आसानी से खुल ही नहीं सकता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, जिस चीज से हमें डर लगता है वही चीज इस डोर को और सुरक्षित बनाती है, और इसका कारण है कैबिन प्रेशर। जब एयरप्लेन जमीन से हजारों फीट ऊपर पहुंचता है तो बाहर की हवा बहुत पतली हो जाती है, लेकिन पैसेंजर्स को आराम से सांस लेने के लिए एयरक्राफ्ट के अंदर प्रेशर मेंटेन किया जाता है। मतलब एयरप्लेन के अंदर की हवा बाहर की हवा से ज्यादा प्रेशर में होती है, और यही प्रेशर डोर को कमजोर नहीं बनाता बल्कि उसे और सुरक्षित बनाता है, क्योंकि कैबिन के अंदर का प्रेशर डोर को बाहर की तरफ पुश करता है और डोर एयरक्राफ्ट के फ्रेम में और मजबूती से फिट हो जाता है। यानी जिस चीज से हमें डर लग सकता है वही चीज एयरप्लेन को हजारों फीट ऊपर सुरक्षित रखने में मदद करती है। अब आप अपनी सीट पर बैठ चुके हैं, बैग रख दिया, सीट बेल्ट लगा ली, और शायद आपको लगता है ये बस एक नॉर्मल सीट है, लेकिन एयरप्लेन में कोई भी चीज सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं होती। आपकी सीट का हर हिस्सा एक खास रीजन से डिजाइन किया जाता है, क्योंकि एयरप्लेन में हर किलोग्राम मायने रखता है। जितना एयरक्राफ्ट हल्का होगा उतना कम फ्यूल लगेगा। इसलिए एयरप्लेन सीट्स को इस तरह बनाया जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग भी हो और लाइट वेट भी। लेकिन सिर्फ वेट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है। अब आती है वो छोटी सी चीज जो हर फ्लाइट की शुरुआत का संकेत देती है, सीट बेल्ट। हम अक्सर सोचते हैं एयरप्लेन में कार जैसी शोल्डर बेल्ट क्यों नहीं होती, लेकिन एयरप्लेन में सबसे बड़ा खतरा हमेशा क्रैश नहीं होता। कई बार खतरा होता है अचानक होने वाली मूवमेंट से, जैसे टर्बुलेंस। एक सिंपल लैप बेल्ट आपको आपकी सीट से सुरक्षित कनेक्टेड रखता है और अचानक आने वाले झटकों से बचाने में मदद करता है। कभी कभी सबसे सिंपल डिजाइन ही सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन होता है।
अब पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर बैठ चुके हैं, डोर्स बंद हो चुके हैं, लेकिन एयरप्लेन अभी रनवे पर नहीं पहुंचा है। और यही एक इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसे लगभग हर पैसेंजर देखता है, लेकिन कभी नहीं सोचता कि इतने बड़े एयरप्लेन को पीछे कौन धकेल रहा है। टेक ऑफ से पहले एक ऐसा मोमेंट आता है जहां हजारों किलो का एयरप्लेन अपने इंजन से नहीं बल्कि एक छोटे से व्हीकल की मदद से मूव होता है। एक छोटा सा व्हीकल आता है और एक विशाल एयरप्लेन को पीछे की तरफ पुश करके ले जाता है। लेकिन सवाल है, इतना बड़ा एयरप्लेन खुद पीछे क्यों नहीं जा सकता? असल में एयरप्लेन इंजन्स का काम थ्रस्ट देकर एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ाना है। वो एयरक्राफ्ट को रिवर्स डायरेक्शन में सेफली मैन्यूवर करने के लिए डिजाइन नहीं की गई है। इसलिए एयरपोर्ट पर इस्तेमाल होता है एक स्पेशल व्हीकल जिसे कहते हैं पुशबैक टग। ये छोटा सा पावरफुल मशीन सैकड़ों टन वजन वाले एयरक्राफ्ट को धीरे धीरे पीछे ले जाता है और पायलट और ग्राउंड क्रू के साथ मिलकर एयरप्लेन को रनवे तक पहुंचाता है। एक छोटा सा व्हीकल, लेकिन फ्लाइट शुरू होने से पहले इसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। अब पुशबैक पूरा हो चुका है, एयरप्लेन रनवे की तरफ बढ़ रहा है, इंजन्स तैयार है, लाइट्स दिखाई दे रही है और पैसेंजर्स अपनी सीट्स पकड़ चुके हैं, क्योंकि अब शुरू होने वाला है फ्लाइट का सबसे पावरफुल मोमेंट, टेक ऑफ। लेकिन जैसे ही एयरप्लेन जमीन छोड़ता है, उसके अंदर और बाहर ऐसी कई चीजें होती हैं जिनके पीछे छुपी है इंजीनियरिंग की कुछ सबसे फैसिनेटिंग कहानियां। अब एयरप्लेन हवा में पहुंच चुका है, आप अपनी सीट पर बैठे हैं, बाहर क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं और शायद आपकी नजर एक बार फिर एयरप्लेन विंडो पर जाती है। एक छोटी सी गोल विंडो जिससे हम हजारों फीट ऊपर की दुनिया देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एयरप्लेन विंडोज हमेशा से ऐसी नहीं थी? आज जो गोल विंडोज हमें बिल्कुल नॉर्मल लगती है, एक समय ऐसा था जब एयरप्लेन्स में स्क्वायर विंडोज हुआ करती थी। और यही छोटा सा डिजाइन डिसीजन एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी सीखों में से एक बन गया। 1950 में एविएशन तेजी से बदल रही थी। नई पैसेंजर जेट्स पहले से ज्यादा ऊंचाई पर और ज्यादा स्पीड से उड़ने लगी थी। उस समय स्क्वायर विंडोज एक मॉडर्न डिजाइन मानी जाती थी। पैसेंजर्स को बड़ा व्यू मिलता था, एयरक्राफ्ट ज्यादा फ्यूचरिस्टिक दिखाई देते थे और मैन्युफैक्चरिंग भी आसान थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन इंजीनियर्स को अभी पता नहीं था कि इस डिजाइन में एक हिडन वीकनेस छुपी हुई है। जब एयरप्लेन हजारों फीट ऊपर उड़ता है तो बाहर की हवा बहुत पतली हो जाती है, लेकिन पैसेंजर्स को कंफर्टेबल रखने के लिए एयरक्राफ्ट के अंदर प्रेशर मेंटेन किया जाता है। मतलब हर फ्लाइट में एयरक्राफ्ट की बॉडी एक इनविजिबल फोर्स को संभाल रही होती है। हर टेक ऑफ, हर लैंडिंग, हर फ्लाइट एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर पर स्ट्रेस डालती है। और कभी कभी एक बहुत छोटी वीकनेस समय के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन सवाल था, ये वीकनेस आखिर थी कहां? इंजीनियर्स ने जब इस प्रॉब्लम को समझना शुरू किया तो उन्हें एक सरप्राइजिंग बात पता चली। प्रॉब्लम पूरी विंडो नहीं थी, प्रॉब्लम थी उसके 4 छोटे कॉर्नर्स। क्योंकि शार्प कॉर्नर्स पर प्रेशर एक जगह ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और जब यही स्ट्रेस बार बार आता है तो टाइनी क्रैक्स बन सकते हैं। शुरुआत में ये इतने छोटे होते हैं कि शायद दिखाई भी ना दे, लेकिन एविएशन में छोटी चीजें भी बहुत बड़ा असर डाल सकती है। 1950 में एविएशन इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा। कुछ मॉडर्न पैसेंजर जेट्स जो उस समय फ्यूचर ऑफ एविएशन माने जाते थे, अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स का शिकार हुए। पूरी दुनिया के इंजीनियर्स के सामने एक सवाल था, इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होने के बावजूद प्रॉब्लम हुई कहां? इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, एयरक्राफ्ट के हर हिस्से को जांचा गया और धीरे धीरे सामने आई एक सरप्राइजिंग वजह, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर पर पड़ने वाला स्ट्रेस और खासकर विंडोज के आसपास का एरिया। एक छोटा सा डिजाइन इशू पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा लेसन बन गया। अब इंजीनियर्स के सामने एक चैलेंज था, एयरक्राफ्ट को ज्यादा सेफ कैसे बनाया जाए? सॉल्यूशन बहुत सिंपल था लेकिन बेहद पावरफुल। उन्होंने शार्प कॉर्नर्स हटा दिए, स्क्वायर विंडो की जगह बनाई, एक स्मूथ कर्व्ड विंडो, एक राउंड विंडो। क्योंकि राउंड शेप में कोई शार्प कॉर्नर नहीं होता, प्रेशर एक जगह जमा नहीं होता और फोर्स ज्यादा स्मूथली डिस्ट्रीब्यूट होती है। और यही छोटा सा बदलाव आज हर पैसेंजर एयरक्राफ्ट की पहचान बन चुका है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एयरप्लेन विंडो में एक और चीज है जिसे आपने शायद हजारों बार देखा होगा।
एक छोटा सा होल, विंडो के नीचे बना छोटा सा होल। और शायद आपने कभी सोचा होगा, इतनी केयरफुली डिजाइन विंडो में ये होल क्यों है? क्या ये कोई मिस्टेक है? नहीं, असल में ये छोटा सा होल भी एक सेफ्टी फीचर है। एयरप्लेन विंडो सिर्फ एक ग्लास नहीं होती, ये कई लेयर से बनी होती है। और ये छोटा सा होल इन लेयर्स के बीच प्रेशर बैलेंस करने में मदद करता है। मतलब जो चीज हमें वीकनेस लगती है वो एक्चुअली सेफ्टी फीचर होती है। और अगर आपको ऐसी ही रोजमर्रा की चीजों के पीछे छुपी अनसुनी कहानियां जानना पसंद है तो स्टोरीज बिहाइंड अस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक छोटी सी विंडो जिसे हम सिर्फ बाहर देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे छुपी है एक्सीडेंट से सीखी गई लेसन्स की कहानी। लेकिन एयरप्लेन की हिडन स्टोरीज सिर्फ विंडोज तक सीमित नहीं है, क्योंकि अब हमारी फ्लाइट आगे बढ़ चुकी है और अगली कहानी जुड़ी है उन आवाजों से जो हर पैसेंजर सुनता है, लेकिन शायद कभी नहीं सोचता कि आखिर ये आवाजें आती कहां से हैं। अब एयरप्लेन रनवे पर पहुंच चुका है। सामने एक लंबा रनवे है। पायलट एयरक्राफ्ट को केयरफुली अलाइन करता है। कुछ सेकंड्स की शांति और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जिसका हर पैसेंजर इंतजार करता है। इंजन्स की आवाज अचानक गूंजने लगती है। एयरक्राफ्ट तेजी से आगे बढ़ने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में हजारों किलो का ये एयरक्राफ्ट जमीन छोड़ देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है टेक ऑफ के समय एयरप्लेन इतनी तेज आवाज क्यों करता है? टेक ऑफ पूरी फ्लाइट का सबसे डिमांडिंग मोमेंट होता है, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स में एयरप्लेन को जमीन छोड़कर आसमान में पहुंचना होता है। इसलिए इंजन्स अपनी लगभग मैक्सिमम पावर पर काम करते हैं। यही वजह है कि कैबिन के अंदर हमें इतनी तेज आवाज सुनाई देती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ये आवाज किसी प्रॉब्लम की नहीं, बल्कि इस बात की निशानी होती है कि एयरक्राफ्ट अपना सबसे मुश्किल काम कर रहा है। टेक ऑफ से ठीक पहले कैबिन क्रू एक और अनाउंसमेंट करता है, प्लीज ओपन योर विंडो शेड्स। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ बाहर का व्यू देखने के लिए? नहीं, टेक ऑफ और लैंडिंग फ्लाइट के सबसे क्रिटिकल मोमेंट होते हैं। अगर इमरजेंसी हो जाए तो पैसेंजर्स और क्रू तुरंत बाहर की सिचुएशन देख सके और हमारी आंखों को भी बाहर की रोशनी के साथ एडजस्ट होने का समय मिल जाए। एक छोटी सी विंडो, लेकिन उसके पीछे भी एक बड़ी सेफ्टी स्टोरी छुपी होती है। अब एयरप्लेन हवा में है, क्लाउड्स के बीच उड़ रहा है और तभी एक आवाज आती है। अगर आपने कभी ये आवाज सुनी है तो शायद एक पल के लिए सोचा भी होगा ये क्या था? लेकिन असल में ये आवाज एयरप्लेन के परफेक्टली काम करने की आवाज है। टेक ऑफ के बाद लैंडिंग गियर की अब जरूरत नहीं होती, इसलिए एयरक्राफ्ट के नीचे बने बड़े डोर्स खुलते हैं, व्हील्स अंदर फोल्ड हो जाते हैं और डोर्स फिर से बंद हो जाते हैं। अब एयरप्लेन कम एयर रेजिस्टेंस के साथ और ज्यादा एफिशिएंटली उड़ सकता है। तो अगली बार ये आवाज सुने तो समझ जाइए आपकी फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कुछ मिनट बाद इंजन की आवाज पहले जैसी तेज नहीं रहती। क्या एयरप्लेन धीमा हो गया? नहीं, असल में अब सबसे मुश्किल हिस्सा पूरा हो चुका होता है। एयरक्राफ्ट हवा में अपनी क्लाइंब जारी रखता है, लेकिन अब उसे टेक ऑफ जितनी पावर की जरूरत नहीं होती। इसलिए पायलट्स इंजन थ्रस्ट कम कर देते हैं। एक तेज गूंज धीरे धीरे एक शांत सफर में बदल जाती है। अगर आपने कभी रात की फ्लाइट ली हो तो शायद आपने एक और चीज नोटिस की होगी। टेक ऑफ से पहले कैबिन लाइट्स अचानक डिम कर दी जाती है। कई लोगों को लगता है यह सिर्फ माहौल बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन असली वजह सेफ्टी है। अगर इमरजेंसी इवैक्यूएशन की जरूरत पड़े तो हमारी आंखें पहले से ही बाहर की रोशनी के अनुसार एडजस्ट हो चुकी होती है। और एविएशन में कुछ सेकंड्स भी बहुत कीमती होते हैं, इसलिए यह छोटी सी तैयारी किसी बड़ी इमरजेंसी में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। अब एयरप्लेन बादलों के ऊपर पहुंच चुका है। कैबिन शांत है, इंजन्स अपनी स्टेडी रिदम में काम कर रहे हैं और अब लगता है कि सफर बिल्कुल आसान हो गया है। लेकिन अगर आप अपनी विंडो से बाहर देखें तो एक और रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। एयरप्लेन के विंग्स उड़ते समय बेंड क्यों करते हैं? टर्ब्यूलेंस में आखिर होता क्या है? और यही विंग्स
हजारों किलो के इस एयरक्राफ्ट को आसमान में टिकाए कैसे रखते हैं? आइए अब जानते हैं उड़ान के सबसे अद्भुत हिस्से की कहानी। अब हमारी फ्लाइट हजारों फीट ऊपर पहुंच चुकी है। नीचे बादल है और बाहर नजर आता है एयरप्लेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, उसका विंग। शायद आपने कभी सोचा होगा, इतना पतला दिखने वाला यह हिस्सा इतने बड़े एयरप्लेन को हवा में कैसे संभाल सकता है? हजारों किलो वजन वाला पूरा एयरक्राफ्ट असल में इन्हीं विंग्स की वजह से उड़ता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये विंग्स उतने रिजिड नहीं होते जितना हम सोचते हैं। असल में इनका थोड़ा सा बेंड होना इनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने कभी फ्लाइट के दौरान विंडो से बाहर विंग को ध्यान से देखा हो तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि वो ऊपर नीचे थोड़ा बेंड करता है। कई पैसेंजर्स को यह देखकर डर लगता है। उन्हें लगता है क्या विंग टूट सकता है? लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। एयरक्राफ्ट विंग्स को जानबूझकर थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया जाता है क्योंकि उड़ान के दौरान इन पर लगातार अलग अलग फोर्सेस काम करती रहती है। अगर विंग बिल्कुल कठोर होता तो हर झटका सीधे एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर पर पड़ता। लेकिन एक फ्लेक्सिबल विंग इन फोर्सेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तेज हवा में पेड़ की शाखाएं झुक जाती है लेकिन टूटती नहीं। और अगर आपको अभी भी लगता है कि इतना बेंड होना खतरनाक है तो एक दिलचस्प बात जानिए। इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट को सर्विस में भेजने से पहले विंग्स को इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट करते हैं जो नॉर्मल फ्लाइट में आने वाले स्ट्रेस से कहीं ज्यादा होती है। यानी विंग का बेंड होना उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत की निशानी है। लेकिन कभी कभी इसी दौरान एयरप्लेन अचानक हिलने लगता है। यही है टर्ब्यूलेंस। और शायद यही वो मोमेंट है जब सबसे ज्यादा पैसेंजर्स घबरा जाते हैं। पहला ख्याल आता है क्या एयरप्लेन गिर रहा है? लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हवा हमेशा शांत नहीं होती। जैसे समुद्र में वेव्स होती है वैसे ही आसमान में भी हवा लगातार अलग अलग दिशाओं में चलती रहती है। जब एयरक्राफ्ट इन बदलती हुई एयर करंट से गुजरता है तो हमें टर्ब्यूलेंस महसूस होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बोट समुद्र की लहरों पर चलती है। बोट हिलती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डूब रही है। वैसे ही एयरप्लेन टर्ब्यूलेंस में हिलता जरूर है लेकिन उसे इसी तरह की परिस्थितियों को संभालने के लिए बनाया जाता है। और सबसे दिलचस्प बात, पायलट्स को अक्सर पहले से पता होता है कि आगे टर्ब्यूलेंस मिलने वाली है। यानी जो चीज पैसेंजर्स को अचानक लगती है वो कॉकपिट के लिए कई बार एक्सपेक्टेड होती है। अगर टर्ब्यूलेंस आमतौर पर एयरक्राफ्ट के लिए खतरनाक नहीं होती तो फिर पायलट्स बार बार सीट बेल्ट लगाने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि खतरा एयरप्लेन को नहीं, पैसेंजर्स को हो सकता है। स्ट्रॉन्ग टर्ब्यूलेंस में आपका शरीर अचानक अपनी सीट से ऊपर उठ सकता है और फिर वापस नीचे गिर सकता है। सीट बेल्ट आपको आपकी सीट से सुरक्षित जोड़े रखती है। एक छोटी सी बेल्ट लेकिन हजारों फीट ऊपर, यही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन बन जाती है। अब एयरप्लेन में मौजूद एक और सेफ्टी सिस्टम जिसके बारे में हम सिर्फ इमरजेंसी में सोचते हैं, ऑक्सीजन मास्क्स। वो छोटे मास्क्स जो कैबिन की सीलिंग में छुपे रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा अगर ये नीचे आए तो ये कितनी देर तक ऑक्सीजन देते हैं? असल में इनका काम आपको पूरी जर्नी के लिए ऑक्सीजन देना नहीं है। अगर किसी वजह से कैबिन प्रेशर अचानक कम हो जाए तो ये मास्क्स आपको कुछ समय तक ऑक्सीजन देते हैं। बस इतना कि पायलट्स एयरक्राफ्ट को जल्दी से ऐसी ऊंचाई तक ले आएं जहां आप सामान्य हवा में फिर से आराम से सांस ले सकें। मतलब ऑक्सीजन मास्क आपकी मंजिल नहीं है, ये सिर्फ आपको सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाने का समय खरीदता है। अब एक बार फिर एयरप्लेन के विंग को ध्यान से देखिए। उसके आखिर में एक छोटा सा हिस्सा ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ दिखाई देता है। इसे कहते हैं विंगलेट। लेकिन क्या यह सिर्फ डिजाइन को अच्छा दिखाने के लिए होता है? बिल्कुल नहीं। जब एयरप्लेन उड़ता है तो विंग के किनारों पर हवा घूमने लगती है। इससे एनर्जी वेस्ट होती है और फ्यूल ज्यादा खर्च होता है। विंगलेट इस अनवांटेड एयर फ्लो को कम करता है।
जिससे एयरक्राफ्ट कम फ्यूल में ज्यादा एफिशिएंटली उड़ पाता है। यानी एक छोटा सा कर्व पूरी फ्लाइट में हजारों लीटर फ्यूल बचाने में मदद कर सकता है। अब हमारी जर्नी धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही है। ऊपर आसमान में हमने जाना कि विंग्स कैसे हमें उड़ाते हैं, टर्ब्यूलेंस क्यों होती है और कैसे छोटी छोटी इंजीनियरिंग डिसीजंस हर पल हमारी सुरक्षा करती है। लेकिन अब वापस जमीन पर लौटने का समय आ गया है और लैंडिंग के दौरान भी एयरप्लेन कई ऐसे काम करता है जिन्हें हम देखते तो रोज है, लेकिन उनका असली कारण बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए अब उड़ान के आखिरी अध्याय की शुरुआत करते हैं। कई घंटे गुजर चुके हैं, हम बादलों के ऊपर उड़ चुके हैं, एयरप्लेन की उन छोटी छोटी चीजों की कहानियां जान चुके हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं करते। अब हमारी जर्नी अपने आखिरी पड़ाव पर है। एयरक्राफ्ट धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। नीचे शहर दिखाई देने लगे हैं, पैसेंजर्स अपनी सीट्स सीधी कर रहे हैं। लेकिन लैंडिंग सिर्फ एयरप्लेन को जमीन पर उतारना नहीं है, यह भी एक बेहद केयरफुली प्लान्ड प्रोसेस है जहां हर मूवमेंट, हर साउंड और हर सिस्टम एक खास वजह से काम करता है। लैंडिंग से कुछ मिनट पहले आपको फिर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, एक मैकेनिकल मूवमेंट और कभी कभी हल्का सा वाइब्रेशन। यह होता है लैंडिंग गियर का बाहर आना। लेकिन सवाल यह है, अगर व्हील्स इतने जरूरी है तो इन्हें पूरी फ्लाइट के दौरान बाहर क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि हवा में हर एक्स्ट्रा चीज एयरक्राफ्ट की एफिशिएंसी कम कर देती है। बाहर निकले हुए व्हील्स हवा का रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं और फ्यूल ज्यादा खर्च होता है। इसीलिए टेक ऑफ के बाद लैंडिंग गियर को एयरक्राफ्ट के अंदर छुपा दिया जाता है और अब जमीन पर लौटने से पहले उसे फिर बाहर निकाला जाता है। ये इस बात का संकेत है कि एयरप्लेन अब वापस धरती को छूने के लिए तैयार है। और फिर आता है वो मोमेंट जिसका हर पैसेंजर इंतजार करता है, टचडाउन। इमेजिन कीजिए 200 टन से भी ज्यादा वजन, लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, और अगले ही पल ये पूरा एयरक्राफ्ट सिर्फ कुछ व्हील्स पर आ जाता है। फिर भी ये टायर्स इतना बड़ा इंपैक्ट कैसे सह लेते हैं? क्योंकि एयरप्लेन के टायर्स साधारण टायर्स नहीं होते, उन्हें बनाया ही जाता है बेहद भारी वजन, बेहद तेज स्पीड और बार बार होने वाली लैंडिंग्स को झेलने के लिए। लेकिन एयरप्लेन को रोकने का काम सिर्फ टायर्स नहीं करते, अभी कुछ और भी होने वाला है। जैसे ही व्हील्स रनवे को टच करते हैं, एक और दिलचस्प चीज होती है। अगर आपने कभी विंडो सीट से देखा हो तो शायद नोटिस किया होगा कि विंग्स के ऊपर बने कुछ पैनल्स अचानक ऊपर उठ जाते हैं। इन्हें कहते हैं स्पॉयलर्स। पूरी उड़ान के दौरान इन्हीं विंग्स का काम था एयरप्लेन को हवा में बनाए रखना। लेकिन लैंडिंग के बाद अब इन्हें लिफ्ट कम करनी होती है ताकि एयरक्राफ्ट का पूरा वजन व्हील्स पर आ जाए और ब्रेक्स ज्यादा असरदार तरीके से काम कर सके। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। शायद आपने एक और चीज नोटिस की होगी। लैंडिंग के तुरंत बाद इंजन की आवाज अचानक फिर तेज हो जाती है, जबकि एयरप्लेन अब रुक रहा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इंजन्स रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो इंजन अभी तक एयरप्लेन को आगे बढ़ा रहा था, अब वही उसे जल्दी और सुरक्षित तरीके से रोकने में मदद करता है। ब्रेक्स, स्पॉयलर्स और रिवर्स थ्रस्ट, ये तीनों मिलकर कुछ ही सेकंड्स में सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाले एयरक्राफ्ट को सुरक्षित रोक देते हैं। अब हमारी फ्लाइट सुरक्षित तरीके से पूरी हो चुकी है। लेकिन एयरप्लेन की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक अभी बाकी है। ब्लैक बॉक्स। एविएशन की दुनिया में शायद इससे ज्यादा फेमस कोई डिवाइस नहीं है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात, इसका नाम ब्लैक बॉक्स है। फिर भी यह ब्लैक नहीं होता, यह चमकीले ऑरेंज रंग का होता है, ताकि अगर कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो उसे मलबे, जंगल या समुद्र में भी जल्दी ढूंढा जा सके। लेकिन इसकी असली अहमियत इसके रंग में नहीं है,
बल्कि उस कहानी में है जिसे ये अपने अंदर संभाल कर रखता है। पूरी फ्लाइट के दौरान ये लगातार रिकॉर्ड करता रहता है, एयरक्राफ्ट क्या कर रहा था, पायलट्स क्या कर रहे थे और कॉकपिट में क्या हो रहा था। क्योंकि अगर कभी कुछ गलत हो जाए तो सबसे बड़ा सवाल होता है आखिर हुआ क्या था। और कई बार पूरी दुनिया को उस सवाल का जवाब यही छोटा सा ऑरेंज बॉक्स देता है। यही वजह है कि एविएशन हर हादसे से सीखती है और अगली उड़ान पहले से ज्यादा सुरक्षित बनती जाती है। तो अगली बार जब आप एयरप्लेन में बैठें तो शायद ये सफर पहले जैसा नहीं लगेगा। अब जब आप विंडो से बाहर देखेंगे तो सिर्फ बादल नहीं दिखाई देंगे, बल्कि वो कहानी याद आएगी जिसने विंडोज को गोल बना दिया। टेक ऑफ की आवाज सुनेंगे तो समझेंगे कि एयरप्लेन अपनी पूरी ताकत से आपको आसमान में ले जा रहा है। विंग को बेंड होते देखेंगे तो डर नहीं लगेगा, बल्कि याद आएगा कि उसकी यही फ्लेक्सिबिलिटी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लैंडिंग के समय जब व्हील्स बाहर आएंगे, जब इंजन्स फिर तेज आवाज करेंगे, तो शायद अब आपको पता होगा कि एयरप्लेन का हर मूवमेंट, हर साउंड और हर डिजाइन किसी रीजन से है। क्योंकि एयरप्लेन सिर्फ मेटल, इंजन्स और मशीन्स का नाम नहीं है। ये हजारों इंजीनियर्स की मेहनत, हजारों एक्सपेरिमेंट्स और कई बार दर्दनाक गलतियों से सीखी गई सीखों का नतीजा है। यही वजह है कि आज करोड़ों लोग हर दिन इतने भरोसे के साथ दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक उड़ पाते हैं। और शायद यही है स्टोरीज बिहाइंड अस, जहां हर रोज दिखाई देने वाली चीज के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी होती है जो देखने के बाद आप उसे कभी पहले जैसी नजर से नहीं देख पाएंगे। अगर आज की इस पूरी जर्नी में आपने भी एयरप्लेन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आपको ऐसी ही रोजमर्रा की चीजों के पीछे छुपी अनोखी और हैरान कर देने वाली कहानियां जानना पसंद है, तो स्टोरीज बिहाइंड अस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर कोई ऐसी चीज है जिसे आप रोज देखते हैं लेकिन हमेशा सोचते रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो उसका नाम नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। हो सकता है हमारी अगली कहानी उसी पर हो। और जाने से पहले स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस वीडियो को जरूर देखिए, जिसमें हमने बताया है दुनिया आज तक एक ही इलेक्ट्रिकल प्लग पर क्यों सहमत नहीं हो पाई। यकीन मानिए, उसके पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी आज की इस फ्लाइट की थी। मैं आपका इंतजार करूंगा।